फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुकेश और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल के द्वारा करंट अफेयर्स। तो आज है 1 मार्च और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ है नरसिंह मेहता आई। नरसिंह मेहता आई क्या है? ये एक मकड़ी की प्रजाति मकड़ी की प्रजाति एक नई स्पीसीज जूनागढ़ के भक्त कबीर नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने खोजी है और इसका नाम रख दिया है नरसिंह मेहता आई। अब इसी पे विवाद आया है। इसके जो फॉलोअर्स हैं नरसिंह मेहता जी के, नरसिंह मेहता जी कौन थे? नरसिंह मेहता जी एक 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि एवं कृष्ण भक्त हुए, जिन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी। और इनके फॉलोअर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ब्रज क्षेत्र इनमें नरसिंह की कथा कविताओं को अत्यधिक भाव एवं उससे सुना और कहा जाता है। तो नरसिंह मेहता थोड़ा रेस्पेक्टेड नेम है उधर। तो इन्हीं के नाम पे शोधकर्ताओं ने क्या किया कि नरसिंह इसको और फेमस करने के लिए नरसिंह मेहता आई इसकी मकड़ी की प्रजाति का नाम रख दिया। तो इनके जो फॉलोअर्स ने उसमें विवाद किया, और जहां विवाद वहां क्वेश्चन। तो आपके मतलब का इसमें यही है कि एक तो ये जूनागढ़ के भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के द्वारा शोधकर्ताओं ने मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है और उसका नाम क्या है? नरसिंह मेहता आई। तो इसको आप थोड़ा देखिएगा। दूसरा है माधुरीपुरी बुचमैन। इनको क्या किया गया? पहली महिला अध्यक्ष किसकी? सेबी की। पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है मैम को। सेबी की नई चेयरपर्सन बनी है। इससे पहले भी ये सदस्य थी, पूर्णकालिक सदस्य की तरह वहां काम कर रही थी, और इनको अब क्या किया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है। तो सेबी सेबी आपको पता ही होगा, इसकी स्थापना अप्रैल 1988 में हो गई थी, लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा मिला, वैधानिक दर्जा इसको कब मिला? सेबी एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में 1992 में। तो ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, स्थापना से पूछता है या वैधानिक दर्जे से पूछता है। अभी जब सेबी आया है तो सेबी ने अभी जनवरी 22 में एक ऐप लॉन्च किया था। ये था सारथी। ये ऐप किन लोगों के लिए था? ये ऐप था जो लोग व्यक्तिगत निवेशक हैं। व्यक्तिगत निवेशक व्यक्तिगत निवेशकों को सुविधा देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। अब व्यक्तिगत निवेशक कौन? जो लोग अपनी कंपनी इसके जरिए नहीं, सीधे सीधे डायरेक्ट जो है निवेश करते हैं, उनके लिए क्या किया गया? एक ऐप, सारथी ऐप लॉन्च किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक डाटा है कि 2020 में व्यक्तिगत निवेश थे, अगर टोटल निवेशकों में देखा जाए तो 39% निवेशक थे व्यक्तिगत। लेकिन यही डाटा जो है 2021 में 45% हो गया है। तो इट्स अ बिग इंक्रीज इन पर्सनल इन्वेस्टर्स। तो ये व्यक्तिगत निवेशक की संख्या 45% हो गई है। तो इसलिए उनके फैसिलिटेशन के लिए सेबी ने क्या किया है कि सारथी ऐप लॉन्च किया। आपको याद रखना है माधुरी पुरी बुच मैम को, और याद रहे तो सारथी ऐप नई चेयरपर्सन बनाई गई है, पहली महिला अध्यक्ष मैम। ठीक है। और तो नेक्स्ट है आपका शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। आज शून्य भेदभाव दिवस है। किसके द्वारा मनाया जाता है? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के द्वारा 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल हैं 17, और इसमें से 5th आपका क्या है? जेंडर इक्वलिटी। हमको जेंडर इक्वलिटी को लेके आना है, इनइक्वलिटी को हटा के। तो लैंगिक समानता पूरे विश्व में हो, इसके लिए प्रयासरत है। SDG बने हुए हैं और इसी में प्रयास किया है एड्स कार्यक्रम द्वारा। और इन्होंने कहा है क्यों मनाते हैं इसको? भेदभाव दिवस के माध्यम से महिलाओं के प्रति भेदभाव, लैंगिक असमानता को कम करने पर जोर दिया जाता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनका सशक्तिकरण एवं समानता के भाव को लाया जा सके। 2014 से प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को इसको मनाया जाता है। तो ये था आपका शून्य भेदभाव दिवस। आप डेट याद रखिएगा। इसके साथ ही जो जेंडर आपके जो जितने भी SDGs हैं, SDG हैं 17, 5th इसमें जेंडर इक्वलिटी है। आपको बाई लाइन इनको 17 को याद करना है, क्योंकि नंबर बोल के क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा SDG गोल पे क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका
होमवर्क है कि आपको एसडीजी एज इट इज याद कर लेना है। तो ये आपका हुआ शून्य भेदभाव दिवस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। इसकी स्थापना जो है, इसको किसने लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है? बहुभाषावाद को बढ़ाने के लिए। किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो भाषा प्रमाण पत्र शैली सेल्फी नॉट शैली सेल्फी अभियान की शुरुआत करी है। एक भाषा संगम ऐप पे जाके इसका अभियान को जोड़ा जा सकता है। बहुभाषावाद एवं सांस्कृतिक विविधता को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को भी पंख लगेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट लिए प्रोग्राम। इस अभियान की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर, एकता दिवस जो हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को, उस पे जो है 2015 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। और आप लोग को पता होना चाहिए, जब भाषा की बात आई है तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। तो ये आपका भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इमनाती। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये और ये इसके पूर्वी तट के पास, ये है मेडागास्कर। और यहाँ पे इसमें एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ने तबाही मचाई हुई है, जिसका नाम दिया गया है इमनाती। तो ये देख लेते हैं, अफ्रीकी प्रायद्वीप के पूर्वी किनारों पर मेडागास्कर के पास तबाही मचाई है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क, यानी कि ई वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क कहाँ स्थापित होगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारतीय ऊर्जा का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के बीना में। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? भेल पीएसयू के द्वारा। और भेल क्या है? भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो एक पीएसयू है, इन्हें हेल्प की है भारतीय रेलवे को पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने में। कहाँ पे? बीना में। आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा का प्रयोग करके 2030 तक आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। इसके लिए रेलवे अपनी खाली पड़ी हुई जमीनों को उपयोग करके 20 गीगावाट तक शुद्ध जीरो कार्बन ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रेलवे का एक टारगेट है 2030 तक, उसको सारी अपनी जितनी भी एनर्जीज है उसका यूज करना है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के द्वारा, है ना। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसा आप जान रहे हैं कल मनाया गया, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये है हमारे रेस्पेक्टेड सर डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन के कारण ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के पीछे कारण है कि लोगों में विज्ञान के महत्व में उसके अनुप्रयोगों को, उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनकी लाइफ में बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों, 28 इसकी 1927 से शुरुआत क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव की खोज होने के कारण 1930 में भौतिकी में, ये याद रखना है, रसायन विज्ञान में सर को नहीं मिला है, किसमें मिला है? भौतिकी का नोबेल प्राइज, तथा भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न पुरस्कार सर को दिया। तो ये है डॉक्टर सीवी रमन। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि रमन प्रभाव है क्या। देखिए, ये चर्चा में इसलिए आया अभी रमन प्रभाव। रमन प्रभाव थोड़ा सा जान लेना इसलिए आवश्यक है, चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, जो टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, टाटा मेमोरियल सेंटर है मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर है। उसने क्या किया कि जो कोविड वायरस था वो एक आरएनए वायरस है। तो इस आरएनए वायरस की जो डिटेल्ड स्टडी उन्होंने की, वो रमन इफेक्ट का जो एक एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी से जो है इसकी खोज की, इसका पता लगाया, इसकी स्टडी की, है ना।
तो हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये फिगर है कि इस पे अगर कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय लाइट अगर इसमें डालते हैं, एक वर्णीय लाइट का मतलब है कि एक वेवलेंथ की लाइट, एक तरंग दैर्घ्य की, एक वेवलेंथ की लाइट अगर हम किसी पार्टिकल पर डालते हैं और ये पारदर्शी है सपोज करिए, तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस मॉलिक्यूल से टकराने के बाद तीन तरह की रेज निकलती हैं। अब इन तीन तरह की रेज में क्या क्या होगा कि कुछ तो ऐसी रेज थी कि जो ये लाइट आई थी समान उसी की तरह उनकी तरंग दैर्घ्य थी और उसी की तरह उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि ऊर्जा थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, ऊर्जा, ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस एक वर्डी लाइट को इस मॉलिक्यूल पे से टकराया तो कुछ रेज इसी की तरह ऐसी थी कि जो इसी की तरह समान रूप से निकल गई, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ थी वो इनकी भी वेवलेंथ थी टकराने वाली लाइट की। इसके बाद कुछ रेज ऐसी थी कि उनकी वेवलेंथ बढ़ी हुई थी, वेवलेंथ बढ़ी थी तो क्या था, उनकी ऊर्जा कम थी, क्योंकि आप जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि अगर जिसकी वेवलेंथ बढ़ी होगी तो उसकी ऊर्जा, उस किरण की ऊर्जा कम होगी। इसी तरीके से कुछ ऐसी किरणें भी थी, तीन तरह की किरणें उनके प्रभाव में निकली। कुछ ऐसी किरणें थी जिनकी वेवलेंथ कम थी, किससे, जो ये वाली जो उन्होंने डाली थी उससे कम थी। अगर वेवलेंथ कम थी तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा अधिक थी। इस प्रकार से उन्होंने डाली एक तरह की मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय लाइट, तो उन्होंने डाली लेकिन उनको तीन तरह की मिली। तो ये जो तीन तरह की लाइट इनको मिली इसी को इन्होंने रमन प्रभाव कहा। इसी का प्रयोग यहाँ किया गया रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसके और अंदर नहीं जाना है क्योंकि वो फिर प्योर केमिस्ट्री हो जाएगी। तो आपको सिर्फ अपना यही जानना है कि एक्चुअल में थोड़ा सा नॉलेज लेना है कि रमन प्रभाव एक्चुअल में है क्या। तो उसके फिर बहुत सारे अनुप्रयोग हुए और उन अनुप्रयोगों का ही यहाँ कोविड में टाटा मेमोरियल सेंटर ने यूज किया। बहुत सारे यूजेस हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो आपका जानने का विषय नहीं है। तो इस तरीके से हम मनाते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, डॉक्टर सीवी रमन जी के, जिससे उन्होंने रमन प्रभाव को खोजा उस दिन की याद में 28 फरवरी 1928 को, बोथ आर 28, 1928, 1928, 28। तो ये आप तो थोड़ा याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आपका आज का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। थैंक